ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 89वीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं और इसमें विभिन्न पक्षों की चर्चा की जा रही है। एकांतों की अलग अलग विषयों में लोग क्या मानते हैं और उसकी विवेचना चल रही है। पिछली कक्षा के अंत में हमने 7वें एकांत की 37वें सूत्र में स्थिति देखी थी। इस एकांत में पूर्व पक्षी का कहना है सर्वम अभावो, सब कुछ अभाव है, क्योंकि एक का दूसरे में अभाव होता है। भावों में एक दूसरे के भाव की असिद्धि होती है या तो अभाव की सिद्धि होती है, इसलिए सब कुछ अभाव है। कुछ हमने भाष्य में देखा, सिद्धांति ने भी बात रखी, सिद्धांति ने भी खंडन किया, भाष्यकार ने। अब इसमें सूत्र की दृष्टि से आगे सूत्रकार इसका खंडन कर रहे हैं। 38वां सूत्र है, सूत्रेण चाभि संबंध। पीछे जो बात कही सर्वम अभाव, इसका ये सिद्ध नहीं होता है, इसका सूत्र के साथ भी संबंध है, सूत्र भी इसका खंडन कर रहा है। 38वां सूत्र सिद्धांति का, पृष्ठ संख्या 498। हाँ 98 98 498। तो सूत्र है न स्वभाव सिद्धेर भावानाम। न अल्प विराम निषेध कर रहे हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? भावों की स्वभावतः सिद्धि होने से, स्वभाव सिद्धे है, जो भाव है उनकी अपने भाव से स्वभाव से सिद्धि हो जाती है। स्वभाव सिद्धे के अर्थ ये अलग अलग करेंगे, उस तरह से भाष्यकार अलग अलग ढंग से व्याख्या करेंगे, 3 तरीके से, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा अर्थ यह है कि स्वभाव की सिद्धि होने से, भावों के स्वभाव की सिद्धि होने से आपका जो ये कथन है कि सब कुछ अभाव है, वो ठीक नहीं है, यानी भाव भी होता है। तो इसलिए इन्होंने अपना प्रतिज्ञा वाक्य लिखा, भाष्यकार ने उसको कहा न सर्वम अभाव। सर्वम अभाव जो था उसका निषेध हुआ। न का मतलब है न सर्वम अभाव, सबका अभाव नहीं है। अकस्मात हेतु क्या है इसमें? तो स्वेन भावे न सद्भावात भावानाम। स्वेन भावे न, ये स्वभाव शब्द को खोल रहे हैं। ये स्वभाव मतलब स्वभाव, उसमें तृतीया करके स्वेन भावे न, अपने भाव के साथ, स्वेन भावे न, सह लगा लीजिए, सद्भाव सद्भावात भावानाम, भावों के जो भाव हैं, सत्तात्मक चीजें हैं, उनके अपने भाव से स्थित होने से, सद्भाव होने से, सत्ता होने से, जिनका अपना अपना जैसा जैसा भाव है, जैसे जैसे धर्म है, सामान्य विशेष, वो सब अपने अपने धर्मों से स्थित है, अपनी अपनी जगह स्थित है वो। तो स्वेन भावेन सद्भावात भावानाम, इसी को खोल रहे हैं आगे। स्वेन धर्मेण भावा भवंती इति प्रतिज्ञायते, अपने धर्मों से युक्त भाव होते हैं।
उनके सबके अपने अपने जो धर्म होते हैं, चाहे सामान्य चाहे विशेष, उन धर्मों के साथ भाव होते हैं, सत्तात्मक चीजें होती हैं। इति प्रतिज्ञायते, ऐसा जाना जाता है हमारे द्वारा। हम तो ऐसे ही जानते हैं कि सब वस्तुएं अपने अपने धर्मों से युक्त होती है। अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है कश्च स्व धर्मो भावाना, ये जो भाव है जिनको आप भाव कह रहे हो, उनका अपना धर्म क्या है? सिद्धांति ने कहा था कि अपने धर्म से स्वेन धर्मेण भावा भवंती, तो बोले इनका स्वभाव है क्या, स्वधर्म है क्या इनका, वो बताओ। तो कश्च स्व धर्मो भावानाम, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है। यहां से आगे जो वर्णन किया है इन्होंने वो वैशेषिक की दृष्टि से किया है, क्योंकि वैशेषिक और न्याय की दृष्टि समान है पदार्थों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, तो उसी शैली से यहां पर वर्णन किया है। भाष्यकार ऐसा ही कह रहे हैं, कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्मों में। अब वैशेषिक में 6 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इसी में सबका अंतर्भाव कर लिया उन्होंने। अब इन 6 में से 3 को लिया है यहां पर, द्रव्य गुण और कर्म। वैशेषिक में चूंकि साधर्म और वैधर्म दोनों बताए जाते हैं, इन चीजों में परस्पर ये समान धर्मता है, साधर्म है, और इनमें परस्पर ये भिन्नता है, ये इसकी विशेषता है, ये इनकी समानता है, इस शैली से वर्णन आता है। उसी को उद्धृत कर रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्म इनमें या इनका सतादि सामान्यम, सतादि जो धर्म है वो सामान्य है। सतादि धर्म, सतादि सामान्यम, सतादि धर्म। तो सतादि धर्म क्या है? वैशेषिक में एक सूत्र दिया है जो कि द्रव्य गुण कर्म की समानता को बताने के लिए है। वैशेषिक का पहले अध्याय का पहला आनिक और 8वां सूत्र, सदनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्यम विशेषवदिति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में परस्पर क्या अविशेषता है, यानी समानता है, सामान्यता है, वो यहां पर गिनाई। तो कहा कि सत उनकी सत्ता होती है, अनित्य होते हैं, कार्य द्रव्यों के लिए है ये। द्रव्यवत द्रव्य वाले होते हैं, कार्यम कारण कार्य भी होते हैं, कारण भी होते हैं, सामान्य और विशेष वाले होते हैं, सामान्य गुण होते हैं, उनमें विशेष गुण होते हैं। ये जो चीजें हैं ये द्रव्य गुण कर्म में समान होती हैं, ये वर्णन मिलता है। ये इनका अपना धर्म है, इन तीनों का समानता के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन ये जो चीजें बताई ये इनके अपने धर्म हैं, स्वधर्म को बता रहे हैं। तो द्रव्य गुण कर्मणाम सदादि सामान्यम। और अब द्रव्य गुण कर्म में तीनों की समानता बता दी, अब द्रव्य का अन्यों से भेद बताएंगे, द्रव्य अपने आप में अलग है। तो क्या द्रव्याणाम क्रियावत इत्येवम आदिर विशेषः, द्रव्य में गुण और कर्म की अपेक्षा ये विशेषता है क्या? तो ये क्रियावत इत्येवम आदि, क्रियावत ये भी एक सूत्र है, 1:1:15, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, द्रव्य के लक्षण में उन्होंने क्रिया गुणवत ऐसा, तो ये क्रियावत ये पहला शब्द लेकर के वत लगा के कहा, वो क्रिया वाला होता है, द्रव्य गुण वाला होता है, जबकि क्रिया और गुण क्रिया गुण वाले नहीं होते हैं। क्रिया में भी क्रिया नहीं रहती और गुण भी नहीं रहता, और गुण में भी क्रिया नहीं रहती और गुण नहीं रहता। तो क्रिया और गुण वाला होना ये द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा, गुण और कर्म की अपेक्षा से विशेषता है। तो द्रव्याणाम क्रियावद इत्येवम आदिर विशेषा। तो द्रव्य गुण कर्म से तो इन्होंने द्रव्य को ले लिया अलग करने के लिए। अब द्रव्य है, द्रव्य भी तो कई हैं, 9 द्रव्य गिना रखे हैं। तो पृथ्वी आदि 5 महाभूत हैं, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 गिना रखे हैं। अब इन द्रव्यों में से ये जो द्रव्य का लक्षण इन्होंने किया क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये सभी द्रव्यों में लागू होगा क्योंकि द्रव्य है। तो द्रव्य जितने भी हैं उनमें ये समानता होते हुए भी अब हर द्रव्य की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे द्रव्य गुण कर्म में कुछ समानता होते हुए भी द्रव्य की अपनी विशेषता है, गुण की अपनी विशेषता है और कर्म की अपनी विशेषता है, ऐसे ही द्रव्यों का द्रव्यत्व सब में समान होते हुए भी अलग अलग द्रव्यों की अपनी अपनी विशेषता है। अब उसको बता रहे हैं यानी और उसको खोल रहे हैं।
स्पर्श पर्यंता पृथिव्या इति च अल्प विराम। स्पर्श पर्यंत, स्पर्श पर्यंत 4 गुण, गंध, रस, रूप और स्पर्श। शब्द को छोड़ा है इन्होंने, नीचे से 4 को लिया है। तो ये जो स्पर्श पर्यंत 4 हैं, ये पृथिव्या, ये पृथ्वी के हैं, ये विशेष हैं। क्योंकि जल में ये 4 नहीं होते, 3 ही होते हैं। अग्नि में 2 ही होते हैं, 4 नहीं होते हैं। ऐसे वायु में 1 होता है, 4 नहीं होते। ये चारों का होना पृथ्वी की विशेषता है, अन्यों से अलग कर रहा है उसको। तो स्पर्श पर्यंता पृथिव्या इति च प्रत्येकम च अनंतो भेद। और अब प्रत्येक को ले लें वस्तुओं को और उसको खोल दिया कि ये जो 5 महाभूत हैं इनसे, या 4 महाभूत हैं इनसे, या पृथ्वी से भी जो चीजें बनी हैं वो पृथ्वी से भी बहुत सारी चीजें बनी हैं, पार्थिव पदार्थ भी बहुत सारे हैं, अनंत हैं। तो प्रत्येकम च अनंतो भेद, इनके प्रत्येक के फिर और अनंत भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं, बहुत तरह के। वहां फिर अपनी अपनी उनकी विशेषताएं होंगी। यदि सब पार्थिव हैं, बहुत सारी चीजें पार्थिव हैं, तो पार्थिव की दृष्टि से समानता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो ऐसे सामान्य और विशेष ये अलग अलग होते हैं, और ये अपने अपने धर्म के रूप में, यही इनके अपने अपने धर्म है, और इस रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, जाने जाते हैं। इस तरह से द्रव्य गुण कर्म के बारे में बता दिया। अब पदार्थों में 3 और बचे, सामान्य, विशेष और समवाय। उसको आगे कह रहे हैं, सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्मा गृह्यन्ते। इनके अपने विशिष्ट धर्म गृहीत होते हैं, अलग अलग, सामान्य के अलग, विशेष के अलग, समवाय के अलग। तो वैशेषिक दर्शन में जो बताया उसके अनुसार केवल संकेत किया है यहाँ पर, ये इनके भी धर्म अलग अलग मिलते हैं। आगे, सो अयम अभावस्य निरूपाख्यत्वात् संप्रत्याय को अर्थभेदो न स्यात्। अभाव के निरूपाख्य होने से, असत रूप होने से, असत्तात्मक होने से, पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना कि सर्वम, सबका अभाव है, तो वो जो अभाव है उसके, उस अभाव के निरूपाख्य होने से, असत्तात्मक होने से, अभावात्मक होने से, असद रूप होने से, संप्रत्याय को अर्थ भेद होना से, ये जो संप्रत्यय कराने वाला, पहचान कराने वाला जो अर्थ का भेद है वो नहीं हो सकता। अगर सब कुछ अभाव है तो बस सब तो एक ही जैसा होगा। ये जो हमारे को संप्रत्यय हो रहा है कि द्रव्य गुण कर्म इनमें समानता है, द्रव्य की गुण और कर्म से विशेषता है, द्रव्यों में भी पृथ्वी की अन्य द्रव्यों से विशेषता है, और पृथ्वी के भी बने हुए पदार्थों में आपस में विशेषता है, समानता भी और विशेषता है, और हम पहचानते कि ये है, ये है, ये है। यदि ये सब अभावात्मक होता तो चूंकि अभाव निरूपाख्य है, असत रूप है, असत्तात्मक है, इसलिए संप्रत्यायक, हमारे को पहचान कराने वाला, बोध कराने वाला जो अर्थ का भेद है, ये अलग है, ये अलग है, वो न स्यात्, वो नहीं होना चाहिए था। फिर तो अंधेरे में तो सब चीजें जैसे एक जैसी हो जाती है, कुछ भी नहीं है। अंधेरा हो, न हम स्पर्श कर सकते हो, न गंध आती हो, बस हमारे को अंधेरा हो गया, सब गुप्त, तो क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है? तो कोई क्या विशेषता और क्या सामान्यता होगी? कुछ भी नहीं है। आगे, अस्तित्वयम, लेकिन ये जो अर्थभेद है ये विद्यमान तो है, ये संप्रदाय है कि हमारे को ज्ञान होता है। ऊपर भी इन्होंने कहा था स्वेन धर्मेण भावा भवंती इति प्रतिज्ञाएं थे, ये जाना जाता है, ये अपने अपने धर्म से अलग अलग रहते हैं। तो अस्तित्वयम, ये जो धर्म का भेद है ये तो विद्यमान है। तस्मात् न सर्वम अभावयति, इसलिए सब कुछ अभाव नहीं है। यदि सब कुछ अभाव होता तो ये अलग अलग धर्म सब वस्तुओं के नहीं होते। अभाव है तो अभाव ही है, बस अभाव तो सब, अभाव का तो एक ही लक्षण है। अभाव के भी अलग अलग लक्षण होंगे क्या? अभाव के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? यह अभाव एक ही तरह का होता है? एक ही तरह का होता है? पीछे आया था ना, अभाव कई प्रकार के होते हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। तो ये अभाव के भेद हो गए ना। ये अभाव के भेद भाव को ध्यान में रख करके हैं सारे के सारे। लेकिन जिस पक्ष में पूर्व पक्षी सबको अभावी मान रहा है, तो सत्ता तो किसी की मान ही नहीं रहा है ना, भाव तो ऐसे में अभाव के कितने भेद हो सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं प्राग अभाव, इसका मतलब है वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसका अभाव था।
तो वस्तु की सत्ता तो मान ही ली है ना, अभी तो वर्तमान में मान ही रहे हैं, घड़ा उत्पन्न हो गया। तो ये सर्व अभाव वाला पक्ष नहीं बनेगा। ये तो जो सत्ता भी मानते हैं, भाव भी मानते हैं और साथ में अभाव भी मानते हैं, वो पक्ष है। पूर्व पक्षी के अभाव पक्ष में तो प्राग अभाव भी नहीं होगा और प्रध्वंस अभाव नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो किसका नाश हो गया जो आप कह रहे हो कि अभाव हो गया। और अन्योन्य भाव भी आप इतरेतरा भाव भी कैसे दिखा सकते हो जब कुछ है ही नहीं, एक ही तो अभाव है बस। वैसे तो यही खंडन कर दिया था कि आप सर्वम अभाव, ये कह रहे हो कि सब कुछ अभाव है, तो सर्व शब्द से आप सत्ता तो स्वीकार कर ही रहे हो, वो कैसे होगा। पर फिर भी मान लो सब कुछ अभाव ही अभाव है तो सब एक ही जैसा होगा। तो अस्तित्व एवं तस्मात् न सर्वम अभावायति, ये पहली व्याख्या हुई। यहां जो प्रारंभ किया था न सर्वम अभाव अकस्मात स्वेन भावेन सद्भावात्, ये पहली व्याख्या यहां से शुरू हुई थी और यहां समाप्त हो गई। अब अगले अनुच्छेद में अथवा, ये दूसरी व्याख्या हो रही है इसी सूत्र की। शब्द में, शब्द के अर्थ में थोड़ा भेद करके, स्वभाव शब्द का अलग करके फिर व्याख्या कर रहे हैं। अथवा न स्वभाव सिद्धेर भावानाम इति, ये सूत्र को जूं का तो लिखा है, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम इति। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्वरूप सिद्धेर इति। सूत्र में जो स्वभाव सिद्धे था उसको इन्होंने आगे खोल दिया स्वरूप की सिद्धि होने पर। पीछे स्वभाव का क्या मतलब, क्या उसका स्व का जो भाव है, स्व के जो धर्म है उसकी सिद्धि होने से, सब वस्तुओं के अपने अपने धर्मों की सिद्धि होने से। और यहां पर स्वभाव शब्द को खोल दिया स्वरूप सिद्धे, स्वरूप के सिद्ध होने से, सबके अपने अपने स्वरूप के सिद्ध होने से। कैसे, उसको उदाहरण से बता रहे हैं। गौरीति प्रयुज्यमाने शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम। गौरीति प्रयुज्यमाने, गौ शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, कोई भी शब्द ले सकते हैं, गौ का उदाहरण दिया, गौरीति प्रयुज्यमाने शब्दे, शब्द के प्रयोग कर लेने पर जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते, उस गोत्व जाति से विशिष्ट जो द्रव्य है यानी व्यक्ति है उसका ग्रहण होता है। गोत्व जाति से युक्त जो जो भी द्रव्य है, जितनी भी गायें हैं, वो सब व्यक्ति इकाई वो सब गृहित हो जाएंगे, जाति विशिष्ट होती है। ना अभाव मात्रम, केवल अभाव ही इससे गृहित नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने अनश्व गौ या तो अगौरश्व ऐसे करके जो कुछ खोला था, तो बोले इसमें जब भी हम गौ शब्द का प्रयोग करते हैं तो जाति विशिष्ट व्यक्ति का, इकाई का बोध होता है, अभाव मात्र का बोध नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष के विपरीत है। अब उसमें वितर्क करें कि यदि ऐसा हो तो यदि च सर्वम अभाव, अगर सब कुछ अभावी होता, अभ्युपगम से कथन है, अल्प विराम, तो गौरीति अभाव प्रतीयेत, प्रतीयते लिखा है, इसको प्रतीयेत कर लीजिए और पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए। यदि च सर्वम अभाव, अगर सब कुछ अभावी है तो गौरीति, गौ कहने पर, गौ शब्द का प्रयोग करने पर अभाव प्रतीयेत, अभाव की प्रतीति होनी चाहिए। फिर तो गौ शब्द बोला और चूंकि सब कुछ अभाव है तो गौ शब्द के बोलते ही अभाव का बोध होना चाहिए। अश्व शब्द के बोलते हुए भी अभाव शब्द का बोध होना चाहिए, अभाव का बोध होना चाहिए। क्योंकि शब्द किसको कहता है, अर्थ को ही तो कहता है। अर्थ कुछ है नहीं, अर्थ जो भी है वो सब अभाव है। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे, चाहे अश्व करें, चाहे हस्ती करें, मनुष्य करें, सबका क्या अर्थ आएगा, अभाव का बोध होना चाहिए। भावात्मक जो जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए। तो गौरीति अभाव प्रतीयेत, गो शब्देन च अभाव उच्चेत, और गो शब्द से अभाव को ही कहा जाए, प्रतीति हो और गो शब्द से अभाव को ही कहा जाए, क्योंकि अभाव ही है वहां, फिर प्राणी का ग्रहण क्यों होगा। गो शब्देन च अभाव उच्चेत यस्मात् तु गो शब्द प्रयोगे द्रव्य विशेष प्रतीयते, लेकिन चूंकि गो शब्द का प्रयोग करने पर द्रव्य विशेष की प्रतीति होती है, प्राणी की विशेष, प्राणी विशेष की प्रतीति होती है, न अभाव, अभाव की प्रतीति नहीं होती है। तस्मात् अयुक्तमिति, इसलिए जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। सर्वम अभाव, ये जो आपने कहा ये ठीक नहीं है। तो यहां पर स्वरूप का मतलब शब्द के बोलने पर जो हमें वस्तु की प्रतीति होती है, तो उसमें भी द्रव्य और गुण वो सब आ गए, लेकिन यहां स्वरूप का मतलब ऐसे लिया इन्होंने। अगले अनुच्छेद में तीसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा न स्वभाव सिद्धे रीति, न स्वभाव सिद्धे रीति तो सूत्र ही है, आगे खोल रहे हैं। असन गौ अश्वात्मना इति
गवात्मना कस्मात् न उच्यते। पीछे जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी उसी को यहां पर ले रहे हैं। असन गौ अश्वात्मना, गौ अश्वात्मना असन, गाय जो है वो अश्व के रूप में न होती हुई, क्योंकि गाय अश्व के रूप में नहीं होती है। अश्व के रूप में तो अश्व होता है, अश्व गो के रूप में नहीं होता है, गो के रूप में होती है, अश्व के रूप में होता है। तो गौ अश्व के रूप में न होती हुई गवात्मना, गाय के गवात्मना असन, असन के साथ में फिर जोड़ लेंगे इसको दोबारा आगे, चूंकि इन्होंने ऐसी ही व्याख्या की है। गवात्मना कस्मान न उच्यते, गौ के रूप में क्यों नहीं कही जा सकती है, गौ के रूप में असन न होती भी क्यों नहीं कही जा रही है। इसको दो तरह से अर्थ देखते हैं। यदि इस असन को हम एक ही बार प्रयोग करें, असन गौ अश्वात्मना इति, गाय अश्व के रूप में, अनश्व के रूप में, गौ अश्वान, गौ अश्व के रूप में न होती हुई, तो ये जो गाय है वो अश्व के रूप में नहीं है, अश्व तो उसमें नहीं है। इस रूप में जब आप कह रहे हो और आप कह रहे हो कि ये अभाव है, तो फिर गवात्माना भी तो वो नहीं होनी चाहिए। गाय अश्व के रूप में तो नहीं है, इस रूप में आप कह रहे हो कि ये अभाव है। अनश्व गौ में, अनश्व और गौ में समानाधिकरण मान करके, क्योंकि अनश्व का और गौ का समानाधिकरण है इसलिए अभाव है, तो बोले आप अश्व का तो निषेध कर रहे हो यहां पर। गाय जो है वो अश्वात्मना असन, गाय अश्व के रूप में न होती हुई गवात्मना कस्मान न उच्यते, गवात्मा के रूप में न होती भी क्यों नहीं कही जा रही है, ये गवात्मा भी नहीं है, तो इसमें गवात्मना को असन के साथ दोबारा जोड़ करके कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे ये अश्वात्मना नहीं है तो अगर अभावी है तो आप यूं भी कह दो ना कि गवात्मना भी नहीं है, वो तो आप नहीं कह रहे हो, आप तो अनश्व गौ कह रहे हो। तो गौ को तो अगौ नहीं कह रहे हो आप। अगर गाय गाय नहीं है तो आप उसको जैसे अनश्व कह रहे हो ऐसे अगौ भी तो बोल सकते थे, अगौ क्यों नहीं बोल रहे हो आप। गाय अश्व नहीं है तो अनश्व बोल दिया, ठीक है, आपकी दृष्टि में तो गाय का भी अभाव है, तो यहां पर अगौ क्यों नहीं बोल देते आप, अनश्व गौ क्यों बोल रहे थे। इसका मतलब है गवात्मना तो वो है। अब दूसरे ढंग से इस असन को एक ही बार अर्थ में लेंगे। असन गौ अश्वात्मना, गाय अश्व के रूप में न होती हुई, तो गवात्मना का स्मान न उचित है, आप उसको गवात्मक रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो। अर्थात आप इसको गवात्म के रूप में अगर स्वीकार कर लोगे तो भाव तो बन ही गया वहां पर आप इसको कह रहे हो अभाव है। चलो अनश्व के रूप में आपने कह दिया कि ये अश्व के रूप में नहीं है तो अनश्व है, तो आप गवात्म के रूप में तो कह दो, गवात्म के रूप में कह दोगे तो भाव वैसे ही सिद्ध हो जाएगा, तो गवात्म के रूप में आप क्यों नहीं कह रहे हो इसको, ये दूसरी दृष्टि से अर्थ है। आगे अवचनात् गवात्मना गौरीति स्वभाव सिद्धि, चूंकि आप कह नहीं रहे हो इस गौ को गवात्मना असन, ये नहीं कह रहे हो आप, अश्वात्मना असन तो कह रहे हो, गवात्मना असन नहीं कह रहे हो, तो अवचनात्, चूंकि आप इसको नहीं कह रहे हो, इससे गवात्मना गौरीति, ये जो गाय है ये गौ के रूप में है, गवात्म के रूप में, गोत्व के रूप में ये गौ है, इति स्वभाव सिद्धि, इस तरह उसके अपने भाव की सिद्धि हो रही है, आपके शब्दों से ये हो रही है। इसी तरह अश्व का भी क्या है, अनश्वो अश्व इति वा, अगर सब कुछ अभाव है तो आपको क्या बोलना चाहिए था, अनश्वो अश्व, उसने बोला क्या था, अगौरश्व, गाय से रहित ये अश्व है, तो गाय तो है ही नहीं, ठीक है, अश्व भी तो नहीं है आपके मत में यहां पर, तो आप यूं बोलो ना अनश्वो अश्व, अनश्वो अश्व इति वा, और गौर अगौर इति वा, ये जो अश्व है ये अनश्व है और ये गौ है ये अगौ है, गौर अगौर इति वा कस्मान न उच्यते, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जिसको आप गौ बोल रहे हो उसको अगौ कैसे बोलोगे, और जिसको आप अश्व बोल रहे हो उसको अनश्व कैसे कह सकते हो। इसलिए आपको अभाव दिखाना था तो क्या लेकर के आए, गाय में तो अनश्व लेकर के आ गए और अश्व में अगौ लेकर के आ गए, दूसरे का अभाव दिखा रहे हो, इसका तो अभाव नहीं दिखा रहे हो आप। अगर पूरा अभाव है तो आप इसका भी अभाव बुला के, आपको ऐसी ही भाषा बोलनी है तो गौ रगौ अनश्वोश्व, आपको ऐसे बोलना चाहिए फिर तो, ये क्यों नहीं बोल देते हो।
अवचनात् स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्य से विज्ञायते। चूंकि आप ये बोल नहीं रहे हो और आप बोल भी नहीं सकते हो, इसलिए अपने रूप में, स्वेन रूपेण, ये अपने रूप में इनकी विद्यमानता, किसकी? द्रव्य से, द्रव्य की, विज्ञायते, जानी जाती है। ये अपने रूप में है विद्यमान, इसलिए सर्वम अभाव है जो आपका कथन था वो ठीक नहीं है। ये तीसरी व्याख्या भी हो गई। अब इसी में और कुछ आगे कह रहे हैं, अव्यतिरेक प्रतिषेध है च भावानाम। भावानाम के बाद में कुछ जोड़ना है जो यहां छूटा हुआ है, उसको आप ऊपर अलग से लिख लीजिए। असत प्रत्यय, असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम, असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। तो और यहीं तक ही ये वार्तिक है। यहां जो इसके आगे भी लिखा है ना, संयोगादि संबंधो व्यतिरेको अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध तत्प्रतिषेधे सदा असत प्रत्यय सामान्याधिकरणम यथा च संति कुंडे बदराणी इति। यहां तक ये टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऐसे है जैसे कि ये वार्तिक हो, ये व्याख्या है। जहां तक मैंने लिखाया, आपको बोल के बताया, नया जो लिखाया, वहां तक वार्तिक पूरा हो जाता है। वहां पूर्ण विराम लगा लेना, अल्प विराम लगा लेना, आगे उसी इसी वार्तिक की व्याख्या है। तो वार्तिक क्या बनेगा? अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। बस इतना वार्तिक है। तो देखिए क्या कहते हैं, अव्यतिरेक प्रतिषेध है। व्यतिरेक कहते हैं भेद को, व्यतिरेक कहते हैं भेद को, और अव्यतिरेक कहेंगे अभेद को। अव्यतिरेक प्रतिषेध है, अभेद का प्रतिषेध होने से। किनका? भावानाम, भावों का अव्यतिरेक, भावों के अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने से, अभेद का प्रतिषेध होने से। अभेद का प्रतिषेध होगा तो क्या होगा? भेद होगा। अभेद का प्रतिषेध हो गया, इसका मतलब है भेद है। तो अभेद प्रतिषेधे च भावानाम, भावानाम द्रव्याणाम, वस्तुओं के अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने पर, यानी उनका भेद सिद्ध होने पर। अभेद कैसे बनेगा? ये सब कुछ अभाव है तो अभेद बन जाएगा सबका। तो अभेद का, एकत्व का, सब कुछ बस एक ही जैसे हैं, उसका प्रतिषेध हो रहा है। यानी सब चीजें अलग अलग हैं, जैसा पीछे बताया, सबका अपना अपना स्वभाव, अपना अपना स्वरूप अलग अलग है, सामान्य विशेष गुण अलग अलग हैं, इसलिए वो खंडित हो जाता है। तो अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने पर भावानाम असत प्रत्यय स्थानाधिक, असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम। ये जो अनश्व गौ कहा इत्यादि जो कथन है, एक निषेध और एक सकारात्मक, उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि अभेद का प्रतिषेध, वस्तु के अभेद का प्रतिषेध होने पर, यानी उसके भेद होने पर असत प्रत्यय, असत प्रत्यय यानी जो वस्तु नहीं है उसके साथ में सामानाधिकरण रूप में कहा गया है। अनश्वो गौ, अगौरश्व, यहां पर क्या? अश्व और गौ के अव्यतिरेक का प्रतिषेध किया जा रहा है, अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है। ये वाक्य क्यों बोला किसी ने? कोई कहे कि राम परशुराम नहीं है, परशुराम राम नहीं है, ऐसा जब हम कथन करते हैं तो हम उनमें भेद बताने के लिए प्रयोग करते हैं, अभेद का प्रतिषेध करना चाहते हैं। किसी ने ऐसा समझ लिया कि ये दोनों एक जैसे हैं, राम शब्द देख करके राम और परशुराम एक जैसे हैं, तो कोई ऐसा कहे तो हम कहेंगे कि नहीं, जो राम है वो परशुराम नहीं है और जो परशुराम है वो राम नहीं है। ये जब हम कथन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो अभेद की बात थी, अव्यतिरेक की थी, उसका प्रतिषेध कर रहे हैं हम। क्या बताने के लिए? ये अलग अलग है। और ये कह रहे हैं कि जो राम है वो परशुराम नहीं है, वो क्या हो रहा है? असत प्रत्यय के साथ उसका समानाधिकरण कर रहे हैं। अनश्वो गौ, इसमें
अश्व रहित ये गौ है, तो भेद भी देख रहे हैं। और गाय में असत प्रत्यय मतलब अनश्व, इसका समानाधिकरण नहीं आ रहा है, ये किया गया है। तो इसी को आगे खोल रहे हैं कि पहले तो कहा कि ये व्यतिरेक क्या चीज होती है। वार्तिक में था अव्यतिरेक, बोले व्यतिरेक क्या होता है, तो उसको खोला संयोग आदि संबंधो व्यतिरेको। संयोग आदि संबंध का होना ये व्यतिरेक है, भेद है। भाई संयोग तो उन्हीं में होगा ना जो भिन्न भिन्न होंगे, एक ही है उसमें काय का संयोग होना है। भिन्न भिन्न वस्तुओं में संयोग हुआ है वो दृष्ट होता है, दो में या दो से अधिक में, तीन चार पांच में संयोग होगा तो उसमें तो भेद ही पता लगता है, ये भिन्न भिन्न है, संयोग होता ही भिन्न भिन्न वस्तुओं में। तो संयोग आदि संबंध हो व्यतिरेक, संयोग आदि का जो संबंध है वो तो व्यतिरेक यानी भेद हो गया। अत्र अव्यतिरेको, अब इसमें अव्यतिरेक क्या होता है, तो कहा अभेदाख्य संबंध, अभेद रूप जो संबंध होता है उसको अव्यतिरेक कहते हैं। अभेद संबंध, इनमें कोई भेद ही नहीं है, यानी एक ही चीज हो गई। तत्प्रतिषेध है, उस अभेदाख्य संबंध का प्रतिषेध कर रहे हैं, ये अभेद नहीं है। तत्प्रतिषेध है यानी अभेदाख्य संबंध का प्रतिषेध होने पर सदा असत प्रत्यय सामानाधिकरण, सदा ये जो है सत, सत का तृतीय एक वचन है सदा। सदा का मतलब हमेशा, ये अर्थ नहीं है। सत शब्द का तृतीया का एक वचन है। तो सत के साथ सह के योग में असत प्रत्यय, अभावात्मक जो प्रत्यय है, सत प्रत्यय हो गया जैसे कि गौ, असत प्रत्यय हो गया अनश्व, उसके साथ समानाधिकरण्य होता है। तो इन उदाहरणों में सदा असत प्रत्यय समानाधिकरण, सत के साथ में असत का समानाधिकरण है अनश्व गौ आदि शब्दों में। अल्प विराम उदाहरण दे रहे हैं, यथा न संति कुंडे बदराणी थी, जैसे कि कुंड में, पात्र में, कुंडे में बेर नहीं है। अब जब ये कथन किया जाता है अनश्व गौ की तरह से ही कि कुंड में, पात्र में बेर नहीं है, कुंड की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और बदरों के, बेरों की असत्ता के साथ में उसका समानाधिकरण कर दिया। तो एक चीज का निषेध उसके साथ में किया जा रहा है। ऐसे ही अनश्व गौ या तो अगौर अश्व, यहां भी ऐसा ही होगा। खोल रहे हैं इसको आगे, असत गौ अश्वात्मना अनश्वो गौरीति। गौ जो है अश्वात्मना असत, अश्व के रूप में न होती हुई क्या कहलाएगी, अनश्वो गौ, अनश्व गौ है ये। इति च आगे कहते हैं गवाश्वयो अव्यतिरेक प्रतिषिध्य थे। गाय और अश्व का, गवाश्वयो गाय और अश्व का अव्यतिरेक प्रतिषिद्ध किया जा रहा है। व्यतिरेक का मतलब होता है भेद और अव्यतिरेक का मतलब है अभेद। तो गाय और अश्व के अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है, यानी ये बताया जा रहा है कि इनमें भेद है। गवाश्वयो अव्यतिरेक प्रतिषिध्यते अल्प विराम, इसका मतलब क्या है उसी को आगे खोल रहे हैं। गवाश्वयो एकत्वम नास्ति थी, गौ और अश्व का एकत्व नहीं है कि जो गाय है वही अश्व है, जो अश्व है वही गाय है, ऐसा अगर कोई कहे एकत्व, उसको बताने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। ये अभाव को नहीं कहा जा रहा है, जैसा कि पूर्व पक्षी ले रहा है इस उदाहरण से, अनश्व गौ से ये शून्य को, अभाव को ले रहा है। तो बोले यहां केवल इतना कहा जा रहा है कि गाय और अश्व का एकत्व नहीं है। आगे तस्मिन प्रतिषिध्य माने, और इसका जब खंडन कर दिया हमने, एकत्व का खंडन हो गया, तो भावेन, भाव कोई खोला, भावेन गवा, गाय के साथ सामानाधिकरण्यम असत प्रत्यय, तो गाय के साथ, भाव के साथ असत प्रत्यय का समानाधिकरण्य होगा, असत प्रत्यय से। अब इसके बाद में जो है असन गौ अश्वात्मना इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, असत प्रत्यय से, ये उदाहरण के रूप में असन गौ अश्वात्मना, गौ अश्वात्मना असन, असन गौ अश्वात्मना इति, ऐसा ये हमारे को समानाधिकरण बनता है। उदाहरण फिर वही दिया, उसी को समझाते हुए, यथा न संति कुंडे बदराणी इति, कुंड में, बर्तन में बेर नहीं है,
तो ऐसे में कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्य माने, कुंड में बदर के संयोग का प्रतिषेध किया जा रहा है। सत भी असत प्रत्यय से समानाधिकरण निमिति, सत के साथ में, सत कौन है यहां पर, सत्तात्मक, सत भी असत प्रत्यय से, तो सत का मतलब है कुंड और असत का मतलब है यहां पर बेर, यहां की स्थिति में, इस उदाहरण में। तो सत भी असत प्रत्यय से, सत के साथ असत प्रत्यय का समानाधिकरण है, बोलने में आ रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुंड ही नहीं है यहां पर। तो इस प्रकार से उसका खंडन कर दिया। लेकिन सिद्धांति इतने पे भी, इतने पे तो चलो, पूर्व पक्षी अभी और कुछ कहना चाहता है और खंडन कर रहा है। बोलिए तो आपने गलत कह दिया। तो 39वें सूत्र में पूर्व पक्षी का है न स्वभाव सिद्धि ही आपेक्षिकत्वात्। सिद्धांति ने कहा था इनके स्वभाव की सिद्धि होती है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, अब मूल विषय से थोड़ा अपना एक तरफ लेकर के चला है। मूल बात का तो हो गया खंडन, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन सिद्धांति ने कहा था कि स्वभाव से सिद्धि हो जाती है। वो कहते हैं कि स्वभाव से तो किसी की सिद्धि होती ही नहीं है, अपने आप में तो किसी की सिद्धि ही नहीं होती है। आप कह रहे हो कि अपने आप सिद्धि हो जाती है, न स्वभाव सिद्धि, क्यों, आपेक्षिकत्वात्, अपेक्षा से कथन होता है, अपेक्षा से सिद्धि होती है, अपने आप में सिद्धि नहीं होती है। स्वभाव सिद्धि का जो पहला वाला अर्थ लिया था उसका ये खंडन कर रहे हैं। कैसे, अपेक्षाकृतम आपेक्षिकम, सूत्र में जो आपेक्षिकत्वात् में आपेक्षिक शब्द है, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो अपेक्षाकृत है, अपेक्षा से जो किया गया है उसको आपेक्षिक कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, ह्रस्वापेक्षाकृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षाकृतम ह्रस्वम, कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ अपने आप में दीर्घ नहीं होता है, स्वभाव से सिद्ध नहीं होता है। दीर्घ को सिद्ध करने के लिए अपने आप में सिद्ध हो जाएगा क्या दीर्घ, ह्रस्व की अपेक्षा है उसको। इसी तरह से दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व होता है, ह्रस्व है ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा क्या, कभी भी नहीं होगा। तो दूसरे की अपेक्षा, आप जो कह रहे थे कि स्वभाव से सिद्धि हो जाती है, वो स्वभाव से सिद्धि तो नहीं होती है, दूसरे से सिद्धि होती है। तो ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित, कोई भी चीज अपने आप में अवस्थित नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये अपने आप में ही है, बस जो कुछ भी है वो दूसरों की अपेक्षा से ही है। अकस्मात कैसे, बोले अपेक्षा सामर्थ्यात, अपेक्षा के सामर्थ्य से, तस्मात् न स्वभाव सिद्धिर भावानामिति, इसलिए स्वभाव के द्वारा, अपने स्वभाव से किसी की सिद्धि नहीं होती है। ये जो है ये अपेक्षा का सामर्थ्य है, अपेक्षा से सिद्धि होती है। ठीक है, हम कहें इनके बाल काले हैं, भले इनके सफेद हैं, तो कैसे अपेक्षा से, देखो ये काले हैं, काले की अपेक्षा, ये सफेद है इसलिए सफेद कह दिया। रंग कह देंगे, इसका सांवला रंग है, इसका गोरा रंग है, ऐसी ह्रस्व दीर्घ हो गया, मोटा पतला हो गया, छोटा बड़ा हो गया, कम अधिक हो गया, ये जो सारी चीजें अपेक्षा से, निकट और दूर हो गया, जो भी हम करेंगे अपेक्षा से करते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है, अपने आप सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 40वें सूत्र में, व्याहतत्वात् अयुक्तम, खंडित होने से, विरुद्ध होने से ये आपका कथन अयुक्त है, असंगत है। कैसे खंडन हो रहा है, तो उसको समझा रहा है सिद्धांति, यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, अभ्युपगम से, यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वमिति गृह्यते, तो ह्रस्व किसकी अपेक्षा से, ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ कह दिया, चलो सिद्ध हो गया उसकी अपेक्षा से दीर्घ है। वो ह्रस्व किसकी अपेक्षा से था, दीर्घ की अपेक्षा से। तो दीर्घ तो पहले ह्रस्व सिद्ध था तब दीर्घ हुआ था ना, पहले कौन सा था बताओ। ह्रस्व और दीर्घ में ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ की सिद्धि की, इसका मतलब है ह्रस्व पहले से सिद्ध था, सिद्ध की अपेक्षा से ही तो असिद्ध को सिद्ध करेंगे, तो ह्रस्व असिद्ध की अपेक्षा से दीर्घ को सिद्ध कर रहे हो। तो बोले चलो आपकी बात मान ली कि दीर्घ ह्रस्व की अपेक्षा से सिद्ध होता है। बोले ह्रस्व किसकी अपेक्षा से सिद्ध हो रहा है, अब दीर्घ की अपेक्षा तो कह नहीं सकता है वो। हमारे मन में तो आ जाता है ना कि ह्रस्व दीर्घ की अपेक्षा से, वो भी हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टिया तो ये कहेगा कि दीर्घ की अपेक्षा से
मतलब पूर्व सिद्धांति का इस तरह से सोचना है कि अगर आप ह्रस्व को दीर्घ की अपेक्षा से सिद्ध मानते हो तो इसका मतलब है ह्रस्व पहले से सिद्ध नहीं था, और ह्रस्व सिद्ध नहीं था तो दीर्घ भी सिद्ध नहीं था, क्योंकि आपने ये कहा था कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ सिद्ध है। और यदि आप कहोगे नहीं दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व सिद्ध है, तो बोले फिर दीर्घ किसकी अपेक्षा से सिद्ध है? क्योंकि ह्रस्व को ह्रस्व सिद्ध करने से पहले आपको दीर्घ चाहिए कुछ, और दीर्घ अभी सिद्ध नहीं हुआ है आपके मत में, तो ह्रस्व भी कैसे सिद्ध होगा? और यदि दीर्घ पहले से सिद्ध है और दीर्घ से आप ह्रस्व को सिद्ध कर रहे हो, तो दीर्घ जिस समय आप कह रहे हो उस समय ह्रस्व तो नहीं है, वो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ नहीं है, क्योंकि दीर्घ की अपेक्षा से आप ह्रस्व को सिद्ध कर रहे हो। तो कहा यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वमिति गृह्यते, तो किसकी अपेक्षा से आप ह्रस्व को ग्रहण कर पा रहे हो? अतः दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, अगर आप ये कह देते हो कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व है, तो बोले दीर्घम अनापेक्षिकम, फिर दीर्घ किसी की अपेक्षा से नहीं होना चाहिए। एवं इतरेतराश्रयो एका भावे अन्यतरा भावात उभया भाव इति। तो इस प्रकार से इतरेतर आश्रय वाले अगर ये कहे कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व और ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ, तो ये आपस में इतरेतर आश्रय हो गए, एक दूसरे के आश्रय, इनका दीर्घत्व और ह्रस्वत्व सिद्ध है परस्पर। तो एवं इतरेतराश्रयो एका भावे, इनका एक का अभाव होने से, क्योंकि इतरेतर आश्रय है तो आप कुछ भी ले लो, ह्रस्व से दीर्घ को करो चाहे दीर्घ से ह्रस्व करो, एक का तो अभाव मानना पड़ेगा आपको। तो इतरेतर आश्रयो एका भावे, एक का अभाव होने पर अन्यतरा भावात, दूसरे का भी अभाव हो जाने से उभय अभाव इति, दोनों का ही अभाव हो जाएगा वहां पर। आगे लिखा है दीर्घापेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना। तो ये दीर्घ शब्द को तो कोष्ठक में कर लीजिए, हटा लीजिए, सुदर्शन जी ने नहीं माना है इसको, क्योंकि दीर्घ फिर एक ही हो जाता, या दीर्घ ह्रस्व दोनों को लेना, इसलिए दीर्घ को तो कोष्ठक में कर लो। अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना इति, अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना, इस प्रकार से जो आप अपेक्षा से वाली व्यवस्था कह रहे हो वो तो असिद्ध हो जाएगी, संपन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन स्वभाव सिद्धौ असत्याम समयो, और स्वभाव के सिद्ध होने पर, स्वभाव के सिद्ध होने पर नहीं, स्वभाव सिद्धौ असत्याम, स्वभाव की सिद्धि न होने पर, क्योंकि पूर्व पक्षी स्वभाव से सिद्धि नहीं मान रहा है, वो तो आपेक्षिक सिद्धि मान रहा था, तो सिद्धांति कह रहा है कि स्वभाव से सिद्धि के न होने पर, अगर आप स्वभाव से सिद्धि नहीं मानते हो तो समयो हो परिमंडलयोर वा द्रव्योर आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्वे कस्मान न भवता। तो समयो, दो चीजें समान है, तो उनमें दीर्घ ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता है? पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि एक दूसरे की अपेक्षा से दीर्घ और ह्रस्व होता है, ठीक है। अब सिद्धांति थोड़ा उसको खंडन करने के लिए थोड़ा उसको अलग ढंग से खंडन कर रहा है कि जो दो चीजें समान हैं उनकी एक दूसरे की भी अपेक्षा हो रही है, तो वहां ह्रस्व और दीर्घ क्यों नहीं हो जाता है? कैसे आक्षेप कर रहा है? ये तो हम तो सीधा कह देंगे भाई समान है इसलिए ह्रस्व दीर्घ नहीं होता है। और सिद्धांति किस तरह से बोल रहा है इसको कि पहले जो आप ह्रस्व और दीर्घ ले रहे थे वो अपेक्षा से कर रहे थे, और उसने व्याप्ति क्या बना ली सिद्धांति ने, जहां जहां अपेक्षा होती है वहां वहां ह्रस्व दीर्घत्व होता है। तो बोले दो समान है, यहां भी तो एक दूसरे की अपेक्षा से देख रहे हैं, लेकिन यहां पर ह्रस्व दीर्घत्व तो आ नहीं रहा। जहां जहां अपेक्षा होती है वहां वहां ह्रस्व दीर्घत्व होता है। ये इस तरह की व्याप्ति सिद्धांति सोच करके खंडन कर रहा है। ह्रस्व दीर्घ कहां कहां होंगे? अपेक्षा से होंगे, ठीक है। तो जहां जहां अपेक्षा होगी वहां वहां ह्रस्व दीर्घ होंगे। ऐसे व्याप्ति बना सकते हैं? वही है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ठीक है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है। फिर पहले क्या कहा था? ह्रस्व और दीर्घ कैसे होते हैं? अपेक्षा से, अपेक्षा से ह्रस्व दीर्घ होते हैं। इसको यूं कहें कि जहां जहां ह्रस्व दीर्घ होता है वो अपेक्षा से होता है, यही तो कहना है ना उसका। जहां जहां ह्रस्व दीर्घ होता है वो सदा अपेक्षा से होता है। इसका कोई अपवाद है क्या?
जहां भी हम किसी को छोटा या बड़ा कहेंगे वो अपेक्षा से ही तो होगा। लेकिन अगर इसको यूं कर दें, जहां जहां अपेक्षा से हो रहा है वहां वहां ह्रस्व दीर्घ भी होगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा तो ये था कि जहां जहां ह्रस्व दीर्घ होता है वहां वहां अपेक्षा होती है, अपेक्षा से होते हैं। तो उसने क्या व्याप्ति बना के खंडन किया? इसका मतलब है कि जहां जहां अपेक्षा होती है वहां वहां ह्रस्व दीर्घ होता है। बोले ये दो समान चीजें हैं, इनमें दोनों में अपेक्षा भी हम कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा इसको देख रहे हैं, इसकी अपेक्षा इसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ह्रस्व दीर्घ नहीं आ रहा है। तो समयो हो, जो दो समान चीजें हैं उनमें परिमंडल और वह परिमंडल गोलाकार जो है वो भी एक जैसी होनी चाहिए, उनमें द्रव्य और उनमें आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व कस्मान न भवता, उनमें आपेक्षिक दीर्घ ह्रस्व क्यों नहीं होते, ये उससे पूछा। और इसको करते हुए स्वयं ही उसका खंडन कर रहा है कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्यो अभेदः। दूसरी बात कह रहा है, पहले तो उसको प्रश्न करके छोड़ दिया, अब उसका उत्तर भी पूर्व पक्षी नहीं दे पा रहा है। हालांकि दे सकता है, लेकिन अभी यहां दूसरे ढंग से बात को रख रहे हैं कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च, किसी वस्तु को हम किसी की अपेक्षा से देखें चाहे बिना अपेक्षा के देखें तो भी उन दोनों ही स्थितियों में द्रव्यो, उन दोनों द्रव्यों में अभेद होगा। जिसको हम छोटा और बड़ा कह रहे हैं, जिसको हम छोटा और बड़ा कह रहे हैं, तो जब अपेक्षा से किसी वस्तु को देख रहे हैं छोटा बड़ा आ रहा है, लेकिन उस समय वो वस्तु जितनी है उतनी ही है। छोटा आंवला बड़ा आंवला, अपेक्षा से छोटा और बड़ा कह रहे हैं, तब इन दोनों का जो आकार प्रकार है, जितनी लंबाई चौड़ाई है या भार है, जब अपेक्षा से देख रहे हैं उनका जितना मापन है उतना, और जब हम अपेक्षा कैसे नहीं देख रहे हैं, छोटे आंवले को ही केवल देख रहे हैं, तब उसका माप उतना ही है। चाहे अपेक्षा से देखो चाहे बिना अपेक्षा, वो जितना है उतना ही है। ऐसे ही बड़ा वाला भी, उसको चाहे छोटे की अपेक्षा से देखो चाहे छोटे की बिना अपेक्षा के देखो, वो जितना है उतना ही है। अपने आप में उसका जो परिमाण है वो तो अपने आप में उतना ही है। एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे बड़े शब्द का भले ही हम प्रयोग कर रहे हो, लेकिन परिमाण तो जितना है उतना ही है। और वो जो परिणाम है उसका जितना है वो किसकी अपेक्षा से है? उसके अपने स्वभाव से है, वो इतना ही है, बिना किसी की अपेक्षा से है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च, आप चाहे अपेक्षा से देखो चाहे अनपेक्षा से देखो, द्रव्य और अभेदा, दोनों ही स्थितियों में उस द्रव्य में कोई भेद नहीं होता है। दोनों द्रव्यों में कोई भेद नहीं होता है। जिन दो की तुलना की जा रही है अपेक्षा से, उन दोनों को बिना अपेक्षा के भी देखो तो भी वो उतने ही रहते हैं। खोल रहे हैं इसी बात को, यावती द्रव्य अपेक्षमाणे तावती एवं अनपेक्षमाणे। यावती मतलब ये प्रथमा का द्विवचन है, जितने ये दो द्रव्य अपेक्षा करते हुए होते हैं, तावती उतने ही ये दोनों अनपेक्षमाणे, अनपेक्ष करते हुए भी होते हैं। अल्प विराम न अन्यतरत्र भेद, उन दोनों में से किसी में भी कोई भेद नहीं होता है, अपेक्षा से या अनपेक्षा से। आपेक्षिकत्वे तु सति अन्यतरत्र विशेषोपजन स्यादिति। यदि आप ये कहें कि आपेक्षिक ही होते हैं यह ह्रस्व दीर्घ, ऐसा माने तो आपेक्षिकत्वे तु सति, ऐसा मानने पर तो अन्यतरत्र विशेषोपजन स्यादिति, कोई एक बड़ा या भिन्नता उसमें होवे। आपेक्षिकत्वे तु सति, जब आपेक्षिक रूप से देखें तो अन्यतरत्र विशेषोपजन, शायद उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। यानी अनपेक्ष रूप से देख रहे हैं तब जो है, और तो सापेक्ष रूप से देख रहे हैं तो कुछ भिन्नता होनी चाहिए आपके मत में तो, लेकिन उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। तो जब इसमें अपेक्षा का से इनमें द्रव्यों में कोई भेद नहीं आता है तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर अपेक्षा का तात्पर्य क्या है, फिर अपेक्षा का मतलब क्या है, अपेक्षा की सामर्थ्य क्या है, अपेक्षा से फिर होता क्या है। तो कहा किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, वो पूछे फिर तो अपेक्षा व्यर्थ हो जाएगी। अगर आप कह रहे हो कि द्रव्य समान है तो फिर अपेक्षा का मतलब ही क्या हुआ। तो कहा कि फिर अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है, उससे क्या चीज पता लगती है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, द्वयोर ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपपत्ति ही। दो वस्तुओं का जब ग्रहण कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो अतिशय के ग्रहण की सिद्धि होती है। ये अपेक्षा का सामर्थ्य है, उसकी अपेक्षा ये बड़ा है, उसकी अपेक्षा ये छोटा है। ये जो अतिशयता है इसका ग्रहण होता है अपेक्षा से, केवल इतना ही है। वस्तु के अपने स्वरूप
को हटा करके नहीं होता है, उसका अपना स्वरूप तो यथावत है। द्वे द्रव्ये पश्यन एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति, दो द्रव्यों को देखता हुआ एक जगह पर विद्यमान अतिशयता को देखता है कि इन दोनों में से ये अतिशय है, अधिक है। तद दीर्घम इति व्यवस्थिति, उसको दीर्घ कह देता है। यच्च हीनम गृह्णाति, जिसको छोटा जानता है, ग्रहण करता है, तद ह्रस्वम इति व्यवस्थिति, वो ह्रस्व है ऐसा निश्चय कर लेता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यम इति, अपेक्षा का सामर्थ्य यही है कि ह्रस्व दीर्घ कह देते हैं। ह्रस्व दीर्घ अपेक्षा से नहीं होते ये नहीं कह रहा है, अपेक्षा से होते हैं, लेकिन इसके आधार पर कोई ये कहने लगे कि इनका अपना कोई स्वरूप होता ही नहीं है, ये गलत बात है। हर वस्तु का अपना स्वरूप भी है, अपेक्षा से भी कुछ हम चीजें कह देते हैं उसको। तो इति चतुर्भी सूत्र सर्वशून्यता निराकरण प्रकरणम, सर्वम अभाव कह लो चाहे सर्वशून्य कह लो, अभाव और शून्य एक ही बात है। तो यहां पर सर्वशून्यता के निराकरण का अधिकरण समाप्त हुआ। हो गया ये। आगे और एक प्रवाद ले रहे हैं, अथे में संख्यई कांता। अब संख्या के एकांत है, संख्या से संबंधित कुछ बातें हैं कि कितनी वस्तुएं हैं। तो कोई कहता है एक है, कोई कहता है दो है, कोई कहता है तीन है, कोई कहता है चार है, ऐसे अलग अलग। कोई कहता है छह है, और न्याय दर्शन की दृष्टि से कहने लगे हैं तो कितनी है, 16 है। तो कितनी है, कितनी संख्या वाली है, अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे अलग अलग संख्या एकांत हैं, संख्या के विषय में एकांत हैं। तो क्या वो ठीक है? ये जो संख्या एकांत है उनका क्या मतलब होता है, उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि सर्वम एकम सद विशेषात, ये पहला संख्या एकांत है। बस सब कुछ एक ही है, एक ही है, बस दो तीन चार कुछ है ही नहीं, बस एक है। कैसे? सत अविशेषात, सत के रूप में अविशेष होने से। ये भी सत है, वो भी सत है, वो भी सत है, सत 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 सब सत। इस दृष्टि से सत्ता सामान्य से बस सब एक ही है, अलग अलग नहीं। एकत्व अनुपश्यता, अद्वैत, कुछ नहीं, बस सब एक ही है, एक ही जैसे हैं सब। आध्यात्मिक व्यक्तियों में इस तरह की बात आ जाती है। सर्वम एकम सद अविशेषात। दूसरा कह रहे हैं सर्वम द्वेधा नित्यानित्य भेदात, सब चीजें दो तरह की हैं। कैसे? नित्य और अनित्य भेद से। कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है। तो कितनी है कुल? दो। ये एक संख्या एकांत है, बस दो ही चीजें हैं। वो कह रहा था एक ही है, ये कह रहा है कि नहीं दो ही है। आगे तीसरा कह रहा है सर्वम त्रेधा, सब तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? ज्ञाता, ज्ञानम, ज्ञेयम। या तो ज्ञाता होगा, जानने वाला, ज्ञान मतलब तो जिसको जो प्रमा है, ज्ञान मतलब प्रमा, और ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, जिसको जाना जा रहा है। तीन है बस। तो कितनी चीजें? तीन है। तो संसार में एक वस्तुओं को एक में गिने या दो में गिने या तीन में गिने? वो कहता है तीन है, वो कहता है दो है। नित्य अनित्य दो है, ये कहता है तीन है। ज्ञाता, ज्ञान और जय, कौन से ठीक है इनमें से? अलग अलग है ना ये तो। अच्छा, आगे कहता है सर्वम चतुर्धा, सब कुछ चार प्रकार का है। एक चीज और जोड़ दी, प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेयम, प्रमिति रीति। प्रमाता वो ज्ञाता, प्रमाण करने वाला, जानने वाला, वही जो ऊपर कहा गया था। प्रमाणम ये पीछे नहीं कहा गया था। प्रमेय ये हो गया ज्ञेय, और प्रमिति हो गया ज्ञान। तो चार हो गए, न्याय दर्शन का चार को मानता है। तो चार चीजें हैं। आगे एवं यथा संभवम अन्य पीति, इसी तरह से अन्य भी करेंगे। तो वैशेषिक 6 को मानता है, क्या न्याय दर्शन 16 तत्वों को मानता है, और सांख्य दर्शन 24, 25 कह लो, 25 तत्वों को मानता है। तो कई बार प्रश्न उठता है कि जी वास्तव में तत्व हैं कितने? 6 हैं या 16 हैं या 24-25 हैं, क्या है? या और किसी की और भी गणना हो सकती है, अलग अलग गिने और अलग अलग शास्त्रों के अंदर। तो कितने हैं वास्तव में, हैं कितने? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना। तो देखो ये अलग अलग संख्या एकांत है। एवं यथा संभवम अन्य पीति, अब इस विषय में तत्र परीक्षा की जा रही है।
41वां सूत्र सिद्धांति का है, वो बोलता है संख्यैकांता सिद्धि ही, संख्या के एकांत की असिद्धि होती है, संख्या के एकांत की असिद्धि होती है। ये जो एकांत का ना कि एक ही है, बोले सिद्ध नहीं होगा, दो ही है ये भी सिद्ध नहीं होगा, तीन है ये भी नहीं होगा, चार है ये भी नहीं होगा। ये जो एकांत है संख्या के बारे में, इनकी किसी की सिद्धि नहीं होती कि बस यही है ऐसा मान करके, बस चार ही है, बस 16 ही है, 6 ही है, 24 ही है, 25 ही है, ऐसा जो कथन करके बोले इसमें से किसी की सिद्धि नहीं होगी। संख्यैकांता सिद्धि ही, क्यों? तो बोले और तो चीजें बाद में, लेकिन एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, कारण अनुपपत्त्युपपत्तिभ्याम, कारण का मतलब है हेतु या प्रमाण, हेतु के अनुपपत्ति और उपपत्ति के द्वारा, इनको इन एकांतों को पक्षों को सिद्ध करने के लिए हेतु तो चाहिएगा ना, इन एकांतों को सिद्ध करने के लिए हेतु तो चाहिएगा ना। अगर हेतु नहीं देते हैं, अगर हेतु नहीं देते हैं तो इन एकांतों की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इन पक्षों की सिद्धि नहीं होगी, बिना हेतु के तो कोई सिद्धि नहीं होती है। और अगर हेतु नहीं देते हो, नहीं हेतु नहीं देते हो तो सिद्धि नहीं होगी, और अगर हेतु दे देते हो तो जितनी संख्या बताई थी उसमें एक हेतु और जुड़ जाएगा, हेतु और जुड़ जाएगा उसमें अतिरिक्त जितने आपने बताए, क्योंकि जिनको आप सिद्ध कर रहे हो और हेतु से सिद्ध कर रहे हो, तो जिसको सिद्ध कर रहे हो और जिससे सिद्ध कर रहे हो ये तो अलग अलग ही होंगे ना, तो एक हेतु और जुड़ जाएगा। तो जो एक था कि सब सत है, तो एक और जुड़ जाएगा उसमें, हेतु भी जुड़ जाएगा, दो हो जाएंगे। फिर वो दो हैं कि नित्य और अनित्य, कैसे पता लगा आपको कि कुछ नित्य होते हैं और अनित्य होते हैं? कुछ हेतु दोगे तो वो भी जुड़ जाएगा। और ऐसे ही आगे 3 में भी और 4 के अंदर भी कर सकते हैं। तो कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति के द्वारा ये बात ठीक नहीं है। खोल रहे हैं भाष्य में, यदि साधन साधनयोर नानात्वम, अगर साधन और साध्य में भिन्नता है, साधन और साध्य में भिन्नता होती है नहीं, साध्य और साधन में, साध्य जो सिद्ध करने योग्य, साधन मतलब जिससे सिद्ध किया जा रहा है, तो जो साध्य है वो साधन नहीं है और जो साधन है वो साध्य नहीं है। ठीक है, ये नहीं है बात। साध्य क्या था? प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा ही तो है कि सब एक है, सब दो हैं, सब तीन है, यही तो उसका साध्य था, प्रतिज्ञा थी। अब उसके लिए हेतु देगा तो वो अलग ही होगा ना इससे। तो यदि साधन साध्य, साध्य साधन है और नानात्वम, अगर साध्य और साधन में नानात्व है, भिन्नता है, तो कह रहे हैं एकांतो न सिद्ध्यति, एकांत की यानी अपने अपने पक्ष की जो भी हैं, जो एक मानता है, दो मानता है, तीन चार जो जो भी हैं अलग अलग, उनकी एकांतों की एकांतो न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? व्यतिरेकात, क्योंकि साध्य और साधन में भेद होने से, जो साध्य है वो साधन नहीं है, जो साधन है वो साध्य नहीं है, जो साधन है वो सिद्ध है, जो साध्य है वो साधन नहीं हो सकता है। पीछे जैसा देख के आए न्याय दर्शन के अनुसार, तो एकांतो न सिद्ध्यति व्यतिरेकात। आगे अगर यूं कहें कि अथ साधन साध्य हो अभेदा, पीछे तो कहा था यदि साध्य और साधन में आप नानात्व यानी भिन्नता, भेद मानते हो तब तो ये दोष आएगा। और अगर आप ये कहो कि नहीं जी हम तो साध्य और साधन में भेद ही नहीं मानते, अभेद मानते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं अतः साध्य साधन और अभेदा, तो एवं अपनी एकांतो न सिद्ध्यति, ऐसे भी एकांत सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? साधना भावात, क्योंकि साधन ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, कैसे प्रमाण ही नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे? आपने साध्य और साधन में अभेद कर दिया, तो जो हेतु है वो भी आपका साध्य कोटि में चला गया, तो आप सिद्ध किससे करोगे? प्रमाण भी आपका साध्य कोटि में चला गया, आप सिद्ध किससे करोगे? तो एवं अपनी एकांतो न सिद्ध्यति साधना भावात न ही हेतु मंत्रेण कस्यचित सिद्धि रीति, क्योंकि बिना हेतु के तो किसी की सिद्धि नहीं होती है। तो हेतु तो मानना पड़ेगा, हेतु मानोगे तो आपका संख्यैकांत नहीं रहेगा, और अगर आप हेतु नहीं मानते हो तो जो संख्यैकांत आपका है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी तो भी वो खंडित हो जाएगा। इसलिए आपका कथन ये संख्यैकांत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है 42वां सूत्र, न अल्प विराम, आपका कथन ठीक नहीं है, गलत ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हो बात को। क्यों ठीक नहीं है? कारणावयव भावात, कारणों का अवयव भाव होने से, ये जो कारण है ना हेतु,
ये उसी का अवयव है, अलग से नहीं है। आप इसको अलग से क्यों देख रहे हो? अलग से देख रहे हो तो एक संख्या बढ़ा रहे हो आप। ये तो ठीक है कि बिना हेतु के ठीक सिद्ध नहीं होगा, वो तो मान रहा हूं मैं, लेकिन हेतु अलग नहीं है, वो उसी का अवयव है, कारण का अवयव, कारण के अवयव का भाव होने से। भाष्य न संख्या एकांता नाम असिद्धि, संख्या के एकांतों की असिद्धि नहीं होती है, वो सिद्ध है। अकस्मात कारणस्य अवयव भावात, कारण के यानी हेतु के अवयव भाव होने से, साध्य का अवयव होने से, वो भी साध्य के अंतर्गत ही आता है। जैसे अवयवः कश्चित साधन भूतः इति अव्यतिरेका, कोई भी जो अवयव है वो भी स्वयं जो कि साधनभूत है, अवयवः कश्चित साधनभूतः, जो साधनभूत अवयव है, इति अव्यतिरेका, इसलिए उसकी अभिन्नता है। जो साधनभूत है वो उसी का अवयव है, उसी का अवयव है, वो साधनभूत है, इसलिए दोनों में भेद नहीं। एवं द्वैतादि नाम अपीति, द्वैत में भी, द्वैत त्रैत आदि जो भी है उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए, जो उसकी सिद्धि जिससे की जा रही है वो उसी का अवयव है। आगे इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, 43वां सूत्र, निरवयवत्वात् अहेतु। पूर्व पक्षी ने अवयव, कारण का अवयव मान करके बात को सिद्ध करना चाहा था, इसने कहा कि ये तो निरवयव होने से हेतु ही नहीं बनता है आपका, उसका अवयव ही नहीं होता है। खोल रहे हैं, कारणस्य अवयव भावाद इति अहेतु। पहले इसमें सूत्र में जो कहा था कारणावयव भावात, उसी को क्या विभाग करके लिखा है कारणस्य, प्रसन्दिति सूत्र में कारणस्य अवयव, कारणस्य अवयव भावात। देखिए आगे भाष्य में देखते हैं, कारणस्य अवयव भावाद इति अहेतु। हाँ, ये उसको उद्धृत कर रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो अभाव आना चाहिए, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो ऊपर कहा था ना कारणावयव भावात, उसको कह रहे हैं कारणस्य अवयव भावाद इति। ये जो आपने कहा था पूर्व पक्षी ने, इति अहेतु, ये हेतु नहीं है। कस्मात सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय, सर्वम एकम, सब कुछ एक है, इस प्रकार से अनपवर्गेण यानी पूर्ण रूप से, साकल्येन, सर्वम एकम, सब कुछ एक है, ये अनपवर्ग, अनपवर्ग मतलब सकलता से। अपवर्ग तो कहते हैं जहां दूसरी चीजें हट जाती हैं, अनपवर्ग मतलब कुछ हटा नहीं है, सबको लेकर के। तो सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाए, उसकी प्रतिज्ञा करके कस्यचित एकत्वम उच्यते, किसी का एकत्व वहां पर कहा जा रहा है। तत्र व्यपवृक्तो अवयवः साधन भूतो नोपपद्यते, तो वहां पर व्यपवृक्त अवयव मतलब अलग किया हुआ जो अवयव है वो साधनभूत, वो उपपन्न नहीं हो पाएगा, यानी वो भी साध्य ही हो जाएगा। आप अगर उसका अवयव मानोगे, जैसा कि पूर्व पक्षी ने पीछे किया था, हेतु को अलग नहीं मान रहा है, वो उसी का अवयव मान रहा है, अवयव आप उसको मान रहे हो तो फिर साध्य में ही बनेगा, वो साधन के रूप में नहीं आ सकता है। तत्र व्यपवृक्तो अवयव, अलग किया हुआ अवयव ही साधन रूप में हो सकता है, साधन भूतो न उपपद्यते। उस समूह में से एक अवयव अलग किया तो वो साधन के रूप में नहीं आ सकता। एवं द्वैतादिषु अपीति, एक में भी ऐसा है तो दो में भी, तीन में भी ऐसा ही है। दो में हेतु को साथ में जोड़ा, वो उसी का अवयव है, ऐसा कह करके संख्या तीन का तो निषेध कर दिया। तो बोले कि वो जो अवयव भूत है वो अलग होकर के कारण के भूत रूप में, साधन के भूत में नहीं आ सकता। ते खल्व में संख्या कांता यदि विशेष कार्य तस्य अर्थभेद विस्तार से प्रत्याख्यान वर्तन्ते। बोले जितने ये संख्या कांत हैं, पीछे चार बताए, ऐसे और भी हो सकते हैं, संख्या से संबंधित जो पक्ष हैं वे, वो कैसे हों? तत्र यदि, दो पक्ष लेकर के, दो बातें लेकर के चल रहे हैं कि ये जो सारे पक्ष हैं ऐसे हों तो ऐसा, ऐसे हों तो ऐसा। तो बोले ते खल्व में संख्या कांता यदि, अगर ये सब विशेष कार्य तस्य अर्थभेद भेद विस्तार से प्रत्याख्यान वर्तन्ते, विशेष से होने वाले, विशेष कार्य मतलब विशेष गुण जो धर्म होते हैं उससे किए गए अर्थ के भेद के विस्तार का खंडन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दो हैं, इन्होंने कहा तीन हैं, अब वो और से और अधिक का निषेध क्यों कर रहे हैं? कि विशेष के कारण से जो अर्थभेद होता है, जितनी जितनी विशेषता होगी उतने उतने अर्थभेद होते चले जाएंगे ना, वस्तुएं अलग अलग होती जाएंगी। तो विशेष से होने वाला जो अर्थभेद है
उस विस्तार का प्रत्याख्यान करना चाहते हैं, इसलिए ये संख्याओं का एकांत किया। क्यों कह रहे हैं कि दो ही हैं, क्यों कह रहे हैं कि तीन ही हैं? क्योंकि विशेष गुणों के कारण से जो भिन्नता हो रही है उसको रोकना चाहते हैं, उसको खंडन करना चाहते हैं। तभी तो कहा है कि हम सब भारतवासी एक हैं। ठीक है, भारत वाले बोलेंगे, कोई कहेगा हम सब मनुष्य एक है। तो क्यों कह रहा है व्यक्ति एक? कि विशेष के कारण से जो अर्थभेद का विस्तार हो गया था उसका प्रत्याख्यान करना चाहते हैं। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, धन के आधार पर, और भी बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर भिन्नताएं आ रही हैं, विशेष कारित हैं। अर्थभेद कैसे हो रहा है? विशेष के कारण से हो रहा है, उसका प्रत्याख्यान करना चाहते हैं। नहीं, हम एक ही हैं। तो तत्र खल में संख्या कांता, ये जो सारे संख्या कांत हैं, यदि विशेष से होने वाले जो अर्थभेद का विस्तार है, जो कि वास्तविक है, उसका यदि खंडन कर रहे हैं तो उसका उत्तर देते हैं प्रत्यक्षानुमानागम विरोधान मिथ्यावादा भवंती। तो ये कथन तो उनका प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से विरोध होने से मिथ्यावाद है। विशेषता के कारण से जो अर्थभेद हो रहा है वो प्रत्यक्ष भी हो रहा है, अनुमान भी हो रहा है, और शब्द भी कहता है अर्थभेद तो है। तो ये इतने विस्तार का खंडन करने के लिए अगर वो कह रहे हैं तो इन प्रमाणों से विरुद्ध होने से ये मिथ्यावाद हो जाएंगे। आगे, अथ अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, और अगर ये इन सबको गृहित करते हुए कह रहे हैं, वस्तुओं को स्वीकारते हैं, ये जो जितने सारे भेद हैं उन सबको हम मानते हैं, लेकिन इन दो में या तीन में चार में ही सब अंतर्भावित हो जाते हैं, इसलिए हम अधिक नहीं मान रहे हैं। यह है अभ्यनुज्ञावाद, उसको अंतर्गत मानना, स्वीकार करना। बोले अथ अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, अभ्युज्ञानवाद से अगर ये विद्यमान है, कैसे? तो समान धर्मकारी तो अर्थ संग्रह, तो समान धर्मों से होने वाला अर्थों का संग्रह, वस्तुओं का, ये समान है ऐसे। और विशेष कारितश्च अर्थभेद इति, और विशेष के कारण से होने वाला अर्थभेद, भिन्नता, इति एवं एकांत तत्व जहाती, वो एकांत तत्व को छोड़ देता है। अगर आप सब द्रव्यों का ग्रहण कर रहे हो तो समानता के कारण से जहां आप उनको इकट्ठा कर रहे हो कि सत, सब सत हैं, तो अन्य कारणों से, नित्य और अनित्य के कारण से भेद भी हो जाएंगे। वहां पर जड़ और चेतन के आधार पर भेद हो जाएगा, विशेष के कारण से भेद हो जाएगा। तो एकांत तत्व तो नहीं रहा आपका। दो कह रहे हैं तो दो में भी नहीं होगा, उसमें भी और चीजें आ जाएंगी। तो कहा समान धर्मकारी तो अर्थ संग्रहो विशेष कारितश्च अर्थभेद इति एवं एकांतत्व जहाती, उसका एकांतत्व रह नहीं पाएगा। ये जो वाद, एकांतत्व मतलब ये जो वादपना है वो रह नहीं पाएगा, छोड़ देता है उसको। ते खलवेते तत्व ज्ञान विवेकार्थम एकांतः परीक्षिता थी। ये एकांत क्यों परीक्षित किए गए हैं? बोले तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए, अच्छी प्रकार से विवेक के लिए। तो किनका तत्व ज्ञान? 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान, उसके प्रकर्ष रूप से विवेक के लिए ये एकांत परीक्षित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो 16 पदार्थ गिनाए हैं वो ऐसी यथता नहीं है कि 16 ही है, 16 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। जिसने 25 कह दिया तो वो गलत है, जिसने 6 कह दिए तो अब 16 नहीं हो सकते, 16 कथन गलत है, 6 ही है। ये जो कोई कथन करता है वो गलत है। ये तो अलग अलग दृष्टियों से कथन है, केवल 2, 4, 3 आदि। तो ये संख्या एकांत इनके ते खल एते तत्व ज्ञान प्रविवेकार्थम एकांतः परीक्षिता। ये बहुत सारे एकांत जो थे, बहुत सारे, पिछले सारे, यहां वाला भी ले सकते हैं ये, और ते खलु एते, वे सारे, वे पिछले सारे जितने भी थे, तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए एकांत, ये जो सारी, ये तो संख्या एकांत था। संख्या एकांत के जितने हैं, 4 लिए और भी थे, उस दृष्टि से भी देख सकते हैं इसको। और इस पंक्ति को, ये जो संख्या एकांत था ये 8वां एकांत था, पीछे 7 और आ चुके हैं। वो सारे के सारे एकांत, वो जो सारे के सारे पक्ष पीछे जिनकी भी चर्चा की गई, वो क्यों किए गए? तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए इन एकांतों की परीक्षा की गई। उस दृष्टि से भी अर्थ लगा सकते हैं। इति त्रिभी सूत्रई संख्यैकांतवाद निराकरण प्रकरणम।
तो संख्या के एकांत का जो बात है, जो आग्रह कर लेते हैं कि नहीं इतने ही तत्व हैं, उसके निराकरण का प्रकरण है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सदा रविवार। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।